हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करुणेश पांडे अकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का रियल नंबर्स में रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम लोगों के पास 5 प्रश्न हैं, 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देखेंगे और लगाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें सब मिला करके 5 प्रश्न हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और रियल नंबर्स का चैप्टर है। और इसका जो टॉपिक है वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो पुनर्लोकन कहते हैं रिविजिटिंग को। तो हम देखेंगे कि ये इरेशनल नंबर कैसे होता है और उसी के बेस पे एक थ्योरम है 1.3, उसको देख लेंगे। उसी के बेस पे हम लोग प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो पहले थ्योरम 1.3 हमारा क्या दिया है, लेट स्मॉल पी बी ए प्राइम नंबर। ओके, पी हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि 1 से कटे या खुद से कटे। ठीक है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता है देन P डिवाइड्स A। ठीक है, ये इसका थ्योरम है कि अगर P एक प्राइम नंबर है, ठीक है, P हमारा प्राइम नंबर है और A स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो ये जो P होगा A को भी डिवाइड कर देगा। फिर A इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका प्रूफ कैसे होगा देख लेते हैं। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोस। प्राइम फैक्टर भाई, जैसे मान लीजिए आपके 6 हैं, ठीक है, मान लीजिए 6 है, तो 6 का क्या प्राइम फैक्टर होगा, 2 × 3, है ना। तो उसी तरीके से देखें, मान लीजिए P1 P2 Pn इसके क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, आर प्राइम्स। P1 P2 P3 Pn आर प्राइम्स, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। देयरफॉर ए स्क्वायर, अब क्या कर रहे हैं कि इस ए को हम स्क्वायर कर रहे हैं। ए स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, इन सब का स्क्वायर हो जाएगा, यानी P1 P2 Pn भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर। अब क्या होगा कि हमें ये देखना कि नाउ वी आर गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर। जो P है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट फॉलोज दैट P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factor of a square are P1, P2, Pn. So P is one of P1। मतलब अगर a स्क्वायर का ये प्राइम फैक्टर है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर इतना है, ठीक है, P1 a स्क्वायर प्राइम फैक्टर अगर ये आ रहा है, तो a का भी तो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, P1 P2 Pn प्राइम फैक्टर है। यानी कि जो अगर यहाँ पर देखिए, अगर P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर P इसको भी डिवाइड कर रहा है। सो P इज वन ऑफ P1 P2 Pn। नाउ सिंस A इज इक्वल टू P1 P2 Pn, P डिवाइड्स A, है ना। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये प्राइम फैक्टर के लिए है। मतलब तो ये हमारा थ्योरम क्या हो रहा है कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P जो है A को भी डिवाइड करेगा, है ना। P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P ए को भी डिवाइड करेगा। तो ये क्या होता है कि अब यहीं से हम लोग प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर्स को। नाउ वी प्रूव द इरेशनल नंबर बाय कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन क्या होता है, कंट्राडिक्शन वो होता है जैसे हम किसी चीज़ को एज्यूम करते हैं और सॉल्व करने के बाद लास्ट में पता चलता है कि जो हम एज्यूम किए हैं वो गलत हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 को, इसमें क्या कहा गया है। एक्सरसाइज 1.3 में प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ जगह बना लेते हैं, चलिए देखते हैं। √5 इज इरेशनल। तो पहले हम इरेशनल नहीं मानेंगे इसको, मान लीजिए ये A/B है, मतलब रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर कब होगा, जब A और B क्या होंगे, को प्राइम होंगे, एंड B प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, इनका कोई फैक्टर नहीं है, मतलब
इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए इतना हम लोग मान लिए कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यही अगर आगे जा कर के ये प्रूव हो जाए कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर मिल गया तो हम जो माने हैं एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो हम रेशनल माने हैं क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। तो √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। हमें वही प्रूव करना। तो आइए देखते हैं। √5 = a/b माने हैं, दोनों का स्क्वायर कर दें तो √5 का 5 आ जाएगा। इसका हो जाएगा a² / b²। ये वहाँ चला जाएगा तो 5b² = a²। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a² जो है का फैक्टर क्या है, 5 × b²। यानी कि a² डिवाइडेड बाई डिविजिबल बाई 5 है ना। जो यहाँ पर ये a² 5 से डिविजिबल है तो 1.3 जो हमारा थ्योरम पढ़े थे कि अगर p a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर जब a² 5 से डिविजिबल है तो 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो a आल्सो डिविजिबल बाई 5, है ना। अब जैसे हमने इतना मान लिया कि 5b² = a², तो अब यहाँ पर a हम मान लेते हैं 5c। c जहाँ पर इंटीजर है तो यहाँ पुट करेंगे a की वैल्यू को, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5b² = 5c का होल स्क्वायर दिया जाएगा। 5b² = 25c²। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा b² = 5c²। तो यहाँ b² को देखें तो b² से हमें क्या मिल रहा है कि b² के जो फैक्टर है 5 × c², यानी कि b² जो है 5 से डिविजिबल है ना। तो जब b² 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल हुआ। यानी हमने जो माना था यहाँ पर एजम्पशन वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो a और b दोनों 5 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं। ये तो मतलब कि क्या है, प्राइम नंबर नहीं है ये दोनों। तो हम ये जो माने थे गलत माने थे, है ना। ये दोनों प्राइम माने थे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का फैक्टर मिल गया, दोनों का कॉमन फैक्टर मिल गया। इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर नहीं है √5। √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली हम लोग इसको प्रूफ कर लें 3 + 2 √5 को। तो इसको प्रूफ करने का तरीका देख लिया जाए 3 + 2 √5 को। तो इसमें भी हम मान लेते हैं a/b, है ना। तो a/b को हम सिर्फ मानेंगे इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, है ना। a and b आर इंटीजर्स। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 √5 रहने देंगे, यहाँ हो जाएगा a/b -3, फिर √5 लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा a/2b -3/2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a -6b/4b, ये हो जाएगा √5। तो अब यहाँ पर ये चीज़ क्या मिल गई, हम इसको इंटीजर माने थे तो ये हो जाएगा 2a -6b/4b, है ना। और ये है अपना है √5। तो ये जो चीज़ इंटीजर था अब ये अपॉन में हो गया तो ये क्या बन जाएगा, हमारा रेशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेशनल। लेकिन √5 क्या हमारा होता है, इरेशनल, है ना। हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये रेशनल है कि इरेशनल, तो हम इसको रेशनल नंबर मान के चले थे। और यहाँ पर जब हम इसको प्रूफ करने लगे तो क्या हुआ कि ये चीज़ हमारा रेशनल दिख गया, लेकिन ये √5 हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ गलत हो गया, क्योंकि इरेशनल बराबर रेशनल नहीं हो सकता है। तो हमारा एजम्पशन ये गलत था, तो ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया, राइट। अब देखिए बात करते हैं 1/√2 को। 1/√2, 7√5 और 6 + √2 कैसे सॉल्व करेंगे। 6 + √2 को आप खुद कर लीजिए, क्योंकि वो सिमिलरली इसी तरीके से है ना। और 7√5 भी उसी तरीके से। 1/√2 को देख लेते हैं तो कौन सा है, तीसरा का पहला, थर्ड का पहला प्रश्न है, क्या है आपका 1/√2। तो 1/√2 को सॉल्व करेंगे, इसको मान लीजिए आप a/b, है ना। तो ये हो जाएगा आपका b इधर आ जाएगा, √2a इधर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो b² = 2a²। तो आप देख सकते हैं कि b² इज़ डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पर b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा थ्योरम 1.3 के बेस पे। तो अब यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं कि इस b को हम लोग मान सकते हैं, b को मान सकते हैं 2c। तो यहाँ रखते हैं, सॉरी यहाँ पर हाँ b = 2c मान सकते हैं। तो यहाँ पुट करें तो आ जाएगा 4c² = 2a²। तो यहाँ आ जाएगा 2c² = a²।
तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो a इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पर आपने देखा कि b भी 2 से डिविजिबल है और a भी डिविजिबल है। तो यानी कि हमने यहाँ पर एजम्पशन गलत ले लिया था कि ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि a बाई बी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और ये दोनों रेशनल नंबर हैं, सॉरी ये रेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पर उल्टा हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया ये चीज़, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, एक दूसरे के कॉमन फैक्टर मिल जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, 1/√2 इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा का दूसरा प्रश्न देखने आए हैं, 7√5 इज इक्वल टू, और ये हम 7√5 को हमें ये प्रूव करना कि इरेशनल है। तो कैसे होगा, हम इसको मान लें a बाई बी, सपोज कर लीजिए कि ये रेशनल नंबर है। तो उसके बाद, और ये दोनों a एंड b आल्सो को प्राइम, तो जब सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो √5 इज इक्वल टू a/7 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा कि a b और 7, a b एंड 7 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर होने की वजह से ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। ये सब a/7 भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो रेशनल हो जाने से वजह से क्या होगा कि सिंस 7 a b आर इंटीजर्स, तो a/7 भी हमारा क्या हो जाएगा, आल्सो इंटीजर, सॉरी रेशनल हो जाएगा। एंड सो √2 इज इरेशनल। तो क्या हो गया कि बट दिस कंट्राडिक्ट, ये कंट्राडिक्ट करता है कि हमारा 7√5 कंट्राडिक्ट करता है। क्या कंट्राडिक्ट करता है कि √5 हमारा क्या है, कि इरेशनल है। ठीक है, √5 हमारा क्या है, इरेशनल है। हम ये जानते हैं कि √5 हमारा इरेशनल है, तो ये रेशनल हो गया इस चीज़ के। तो ये चीज़ √5 के रेशनल क्यों हो गया, क्योंकि हम इसको सही मान के चल रहे थे ऊपर से कि ये रेशनल है। ठीक है, हम इसको पहले क्या जूम किए थे, a बाई बी रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर √5 इज इक्वल जो कि इरेशनल है, और a/7 भी आ गया जो कि ये रेशनल है। तो ये कैसे संभव होगा कि एक इरेशनल एक रेशनल है। तो हमने जो माना था ऊपर, यानी क्या माना था, गलत माना था, तो कंट्राडिक्ट हो गया, इसलिए 7√5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। थैंक्स, और इसको शेयर करें मैक्सिमम।